बादशाह बनने की उत्सुकता, सुल्तान बैजत का प्रसंग। श्री सद्गुरु, प्रसंग है कि जब सुल्तान बैजत युद्ध में हार गया तो उसे विजेता तैमूर के समक्ष बंदी बनाकर लाया गया। उसे देखकर अनायास ही तैमूर हंसने लगा। इस पर अपमानित बैजत ने बड़े अभिमान से सर उठाकर कहा, जंग में फतह पाकर इतना गर्व मत करो तैमूर। जंग में फतह पाकर इतना गर्व मत करो तैमूर। याद रखो कि दूसरे की शिकस्त पर हंसने वाला एक दिन खुद अपने शिकस्त पर आंसू बहाता है। सुल्तान बैजत काना था और तैमूर लंगड़ा। काने बैजत की बात सुनकर लंगड़ा तैमूर और दुगुनी तेज से हंसने लगा और बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इस छोटी सी जीत पर हंसूं। मुझे तो अपनी और तुम्हारी स्थिति पर हंसी आ रही है। देखो न, तुम काने और मैं लंगड़ा। मैं तो यह सोचकर हंसा कि खुदावंद हम तुम जैसे लंगड़ों कानों को क्यों बादशाहतें देता है। पास ही बैठे बूढ़े मंत्री ने जवाब दिया, यह दोष खुदावंद का नहीं है। बादशाह सलामत। वस्तुतः लंगड़ों कानों के अतिरिक्त और कोई बादशाहतें पाने को उत्सुक ही नहीं होता है। मनुष्य के अंदर छिपी हीनता का भाव ही उसे महत्वाकांक्षी बनाकर बादशाहत तक दिला पहुंचा देता है। अब देखिए, नौ सिकंदर के सिर में 2 सिंह थे और वह इस हीनता के कारण, अब देखिए न, सिकंदर के सिर में 2 सिंह थे। सिकंदर के माथा पर 2टा सिंह रहे। श्री सद्गुरु, और बराबर क्या करते थे, जब बनाते थे और बनाने के बाद वो करते थे, वो नाई को मार देते थे। अब देश में एक के नाई बचा, वहां एक के नाई, तो उसको कैसे मारते, उसको बंद करके रखते थे। श्री सद्गुरु, अब देखिए ना, सिकंदर के सिर में 2 सिंह थे और वह इस हीनता के कारण चक्रवर्ती सम्राट तक बनना चाहता था। छोटे कद का नेपोलियन देश का प्रधान सेनापति बना और आप दोनों तो प्रत्यक्ष हैं ही। मंत्री की सत्यपूर्ण बात सुनकर तैमूर कुछ भी न बोल सका। श्री सद्गुरु महाराज की जय।